हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग शुरू किए हुए हैं राकेश यादव का मैथमेटिक्स 7300, ठीक है, बाइलिंगुअल। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1999 से लेकर के अगस्त 2018 तक के क्वेश्चन को दिया गया है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम का आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाला हुआ है और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक को कंप्लीट कर लिया था। और उससे हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9 इज। निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न है। तो आपको यहाँ से पूछ रहा है आपको कि 2/5 और 4/9 के बीच में जो भिन्न आएगा वो कौन सा है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन। इन चारों में से आपको ये बताना है कि 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सा भिन्न आएगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि 2/5 और 2/4 का जो एग्जैक्ट मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, वो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कौन सा दोनों के बीच में आता है। तो अगर हम 2/5 की बात करें, 2/5 की बात करें तो 2/5 का मतलब क्या हुआ, 2 को भागा दे देंगे 5 से, ठीक है। और 2 को जब भागा दे देंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, 0। और पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 चौके 20, क्या आ गया, 5 चौके 20, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया वो आ गया 0.4, ठीक है। और 4/9, 4/9 को अगर 4 को 9 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा यहाँ पे। 9 चौके 36, 36 बचा 4, फिर से 0, 9 चौके 36, ठीक है। इस तरह से ये जाएगा तो क्या हो गया, 0.44, क्या हो गया, 0.44। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसके बीच में जो भी मेरा फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा तो हम कह देंगे कि बीच में वही भिन्न आएगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 3/7 को एक बार चेक कर लेते हैं कि 3/7 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आता है। तो 3 को भाग दे देंगे हम लोग 7 से तो 0, पॉइंट लगाएंगे तो 0, कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बच गया 2। और फिर से 0 आएगा तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, 6 बचेगा। तो यानी कि क्या आ रहा है, 0.42। तो यहाँ पे आ रहा है 0.42। 0.42 अगर आप देखिएगा तो 0.40 से बड़ा है, इससे बड़ा है, लेकिन 44 से ये छोटा है। तो इसके बीच में ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/7। अगर आप इसको एक बार चेक करें तो क्या आएगा कि 2 को अगर जब 3 से भाग दे देंगे हम तो 0, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो 3 छके 18 बचेगा 2, फिर से 0, 3 छके 18, क्या आ रहा है, 0.66 इसका वैल्यू आ रहा है, जो कि 0.44 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 0.66 इस तरह से आएगा। तो ये क्या होगा, ये इससे बड़ा हो रहा है। तो हमको लेना क्या था, इसके और इसके बीच में। तो इसके बीच में क्या आएगा, 0.42। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3 टाइम्स ए नंबर एक्सीड इट्स 3/5/60 देन व्हाट इज द नंबर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगा, ठीक है। तो बोलता है किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 7 अधिक है तो संख्या क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक संख्या को मान लेंगे। तो मान लेते हैं एक संख्या हमारा क्या है, x है, ठीक है। और इस संख्या का 3 गुना बोल रहा है, इस संख्या का क्या बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है। तो इसका 3 गुना कर देते हैं, 3x 3 गुना हो गया। इस संख्या के 3/5, संख्या कौन है, x का 3/5, x का 3/5। और इसका डिफरेंस बोल रहा है कि 60 अधिक है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना है, 60 है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 3x माइनस 3x/5 बराबर कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 का, 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो 5 एकम 5 थी, 15, क्या हो जाएगा, 15x माइनस 5 में भागा देंगे 5 से 1, यानी कि ये हो जाएगा 3x बराबर किसका हो जाएगा, 60 का। तो ये क्या हो गया हमारा, 15x में 3x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12x बटे में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12x बराबर हो जाएगा 60 गुना 5 का। और x बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुना 5/12। तो 12 कम 12, 12 पच्चे 60। तो x का वैल्यू क्या निकल कर आया, 5 गुना 5 पच्चे 25, क्या गया
25। तो वो संख्या क्या होगी हमारा, तो वो संख्या होगा हमारा 25। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 25। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 25, तो ये ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज Rs 630 ऑन अदर कमोडिटीज, फाइंड इज हाउस रेंट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है और 2/3 भाग मकान के किराए तथा शेष आय से जो 630 रुपया है अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक आदमी जो है वो 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है, 2/3 भाग मकान के किराए पे खर्च करता है और शेष आय जो है वो 630 रुपया उसके पास बचता है, जो कि अन्य खर्चे के लिए वो अपने पास रखता है। तो पूछ रहा है कि मकान का जो किराया था वो कितना था। तो मान लेते हैं कि मकान का किराया हमारे पास कितना है, x है। ठीक है, तो x हम मान लेते हैं कि कुल उसके पास आय, उसका जो है कुल आय उसका कितना हो गया, x रुपया हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कुल आय उसका x रुपया हो गया। अब बोलता है कि कुल आय का 1/4 यानी कि x का 1/4 किस पे खर्च करता है, वो खर्च करता है फूड पे, यानी कि भोजन पे खर्च करता है। और कुल आय का ही 2/3 भाग किस पे खर्च करता है, किराया पे। 2/3 भाग किस पे खर्च करता है, तो किराया पे वो खर्च करता है। और उस पास बच कितना जाता है, उसके पास बच जाता है 630 रुपये। कितना बचता है उसके पास, 630 रुपये उसके पास बच जाता है। तो हम देख लेते हैं कि उसके पास टोटल खर्च वो कितना किया, इन दोनों को मिला करके उसके पास टोटल खर्चा कितना आया। तो कितना हो गया, x/4 और ये कितना हो गया 2x/3। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल मेरा खर्च निकल जाएगा, कितना खर्च हुआ उसका। तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x और प्लस 3 चौके 12, 4 और 4 दूना 8, ये हो गया 8x। तो कितना निकल गया मेरा, ये हो गया 8 3 11x, 11x/12 और 11x/12 उसका टोटल खर्च हो गया। ये कितना हो गया, टोटल खर्च कितना हो गया 11x/12। और कुल आय कितना था उसका, आय था उसका x। तो उसके पास बच कितना गया, तो बचत निकाल लीजिए। बचत उसका टोटल कितना हो गया, तो बचत कैसे निकालते हैं, आय माइनस खर्च, कितना आय है और कितना खर्च किया, तो बचत निकल जाएगा। तो आय उसका कितना था, तो आय उसके पास था x रुपया। तो x माइनस टोटल खर्च 11/x, 11x/12 उसका खर्च था। तो हम निकाल लेते हैं कितना है, तो इसका 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12x ये हो गया माइनस 11x ये हो गया। तो कितना आ गया, 12x में 11x गया तो x/12 आया। यानी कि टोटल उसके पास बचत इसके पास ये हुआ, कितना है बचत बराबर कितना आया, बचत उसके पास हो गया x/12 रुपया। और x/12 रुपया जो है वो किसके बराबर है, तो 630 रुपया के बराबर है। तो x/12 जो है 630 रुपया के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 630 गुना 12। ठीक है, ये उसके पास कुल आय हो गया उसका। ठीक है, तो पूछा क्या था, पूछा था कि मकान का किराया ज्ञात करो। तो मकान का किराया कितना था, मकान का किराया था कुल राशि का, कुल आय का 2/3। तो हम इसी का 2/3 निकाल लेते हैं। 630 गुना 12 का 2/3, 3 से काटेंगे तो कितना हो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो उसके पास क्या हो गया उसका 63, 630 और गुना में 4 दूना 8। अगर इसको 8 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, तो 8 को 0 से करेंगे तो 0, 8 3 24 के 4 बच गया 2, 8 6 48 2 50, कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50-40 क्या हो जाएगा 50-40 उसका कुल, उसका जो खर्च हुआ था मकान पे, मकान का किराए पे कुल खर्च कितना हुआ था 540 रुपये। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिलाइए कि कौन सा आंसर आपका सही है, तो 50-40 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव odd natural number is 147, then the middle number is।
तो आपसे पूछ रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो लगातार कंजुगेटिव मतलब क्या होता है कि लगातार कोई भी संख्या अगर लिखा हो, जैसे हम बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये क्या हुआ, ये कंजुगेटिव नंबर हुआ, यानी कि लगातार संख्या, कोई भी लगातार संख्या बोलेंगे 12 13 14, तो क्या हो गया, ये भी लगातार संख्या, ये क्या हो जाएगा, कंजुगेटिव, यानी कि लगातार संख्या हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि क्रमागत होना चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। क्रमागत होना चाहिए लेकिन विषम होना चाहिए। अगर हम शुरू करें क्रमागत अगर विषम करें तो पहला विषम संख्या कौन सा होगा, पहला होगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा विषम संख्या हो जाएगा 3, और उसके बाद तीसरा विषम संख्या क्या होगा 5। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 को, तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 4, ठीक है 1 + 4 लिख सकते हैं। अगर हम इसको x मान लें, 1 को अगर x मान लें, ठीक है 1 को अगर x मान लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 को x + 2, ठीक है 1 + x + 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 के जगह x + 4, क्या हो जाएगा x + 4, और इसको क्या माने थे, इसको माने थे x। बोलता है कि 3 क्रमागत, अब 3 क्रमागत विषम संख्या मेरे पास आ गया, तो अब सबको अगर जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें तो किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 147 का, 147। इसको सॉल्व कीजिए, अब क्या हो गया x + 2 x + 2 प्लस x + 4, x + 4 ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 147 का। तो देखिए x यहाँ पे, x यहाँ पे, x यहाँ पे, 1 2 3x, और इधर क्या हो गया 2 और 4 6 + 6 बराबर किसका है 147 का, ठीक है। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर हमारा हो जाएगा 147 में -6 कर देते हैं तो 3x बराबर हमारा हो जाता है 141, क्या हो जाएगा 141। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 141/3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12 बच गया 2, 3 7 21, कितना आया 47, यानी x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू आया हमारा 47, और x + 2 का वैल्यू कितना आएगा, तो 47 और +2, तो 47 और +2 कितना आ गया 49, और x + 4 का वैल्यू तो 47 + 4 तो 47 4 51। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सा होगा, तो बीच वाली संख्या हमारा ये था, तो बीच वाली संख्या क्या है 49 है, क्या हो जाएगा 49 है, तो 49 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 49। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ वी राइट 45 एज सम ऑफ 4 नंबर सो दैट व्हेन 2 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड नंबर, थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड फोर्थ डिवाइडेड बाय 2 वी गेट द सेम रिजल्ट देन द 4 नंबर आर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यदि हम 45 को 4 संख्याओं के रूप में, 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 से गुना करने पर, और चौथी संख्या में 2 से भाग देने पे हमें वही परिणाम प्राप्त होता है जो चारों संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 संख्या अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं A, B, C और D, ये 4 संख्या ले लिए। तो पहली संख्याओं को क्या करेंगे, A + 2 करेंगे, बोल रहा है कि पहले संख्या में 2 जोड़ना है, फिर B - 2 करना है, यानी कि 2 घटाना है, बोल रहा है 2 घटाना है। तीसरी संख्या में C को जो है हमको गुना करना है 2 से, तो बोला है कि गुना करते हैं, और चौथी संख्या में जो है क्या करते हैं, भाग करते हैं 2 से, ठीक है। और इसको जब ऐड कर देते हैं, जब जोड़ देते हैं इसको सबको, तो हमको मिलता है कितना 45 मिलता है, कितना मिलता है 45 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको ऑप्शन के थ्रू से सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन का मान बैठा देते हैं, जो हमारा मिल जाएगा करेक्ट, जो इसका फुलफिल कर देगा यानी कि संतुष्ट कर देगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि 1, तो A को हम मान लेते हैं 1, और इसको मान लेते हैं 8, इसको मान लेते हैं 15, इसको मान लेते हैं 21। तो 1 जोड़ 2 प्लस B को माने हैं 8, 8 - 2, और इसको माने हैं 15, तो ये क्या हो जाएगा 15
गुना में 2 और इसको माने हैं डी को 21, 21 भागा 2, क्या हो जाएगा 21 भागा 2। तो इसको करके देखते हैं पहले, 2 1 3 हो जाएगा ये, और प्लस 8 में 2 जाएगा तो 6 ये हो जाएगा, प्लस 15 गुना 2, 15 गुना 30 ये हो जाएगा, अब प्लस 21 भागा 2, 21 भागा 2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, और 10 पॉइंट जब 5 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा फ्रैक्शन में, यानी कि डेसिमल में, पॉइंट में मेरा आंसर आएगा, और पॉइंट में हमको लाना नहीं है, लाना कितना है 45 लाना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब आते हैं बी पे, बी ऑप्शन को लेते हैं। तो अगर हम इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं हम, इसको हम 8 ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं इसको, फिर इसको 10 ले लेते हैं सी को, और डी को हम लोग 20 ले लेते हैं। अब इसको चेक करके देखिए कि 8 में 2 जोड़ेंगे, तो 8 में 2 जोड़ेंगे, उसके बाद बी यानी 7 में से 2 को घटाएंगे, तो 7 में से 2 को घटा दिए, उसके बाद सी कितना है 10 में से 2 को गुना करेंगे, 10 गुना 2 करेंगे, और उसके बाद डी क्या है, डी है हमारा 20, 20 को हम 2 से भाग दे देंगे, तो 20 भागा 2, क्या ये हमारा 45 के बराबर आता है कि नहीं आता है चेक कर लेते हैं। तो 8 2 10 हो गया, ये 7 में से 2 गया, क्या आ गया 5 ये आ गया, और प्लस 10 गुना 2 ये हो गया 20, प्लस 10 भागा 2 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तब जोड़िए 20 10 30, 30 10 40, 40 5 45, किसके बराबर आ रहा है 45 के बराबर, यानी कि ये हमारा जो है पूरा का पूरा इस जो ये इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है 40 है, तथा उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल उसका दिया है 375, तो उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम क्या होता है, तो किसी भी संख्या का, मान लेते हैं मेरे पास एक संख्या a है, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम लिखें तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a। अगर मेरे पास संख्या है a/b तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा b/a। तो इस तरह से लिखते हैं कि जो ऊपर है वो नीचे आता है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। तो आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 40 है, और उसका गुणनफल कितना है 350 375 है, तो उसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो हम मान लेते हैं दो संख्या, एक को मान लेते हैं a और दूसरे को मान लेते हैं हम लोग b। ठीक है, दो संख्या हो गया, बोल रहा है कि a प्लस b ये किसके बराबर है, ये है 40 के बराबर, और a गुना b किसके बराबर है 375 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है 1/a प्लस 1/b, दोनों का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम, इन दोनों का योग क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा b, क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा a और b का, तो ab का एलसीएम हो जाएगा, और a से डिवाइड करेंगे तो b, तो यहाँ b बच गया, अब प्लस b से डिवाइड करेंगे तो b कट जाएगा तो a बच जाएगा, a बच गया। ये क्या हो गया हमारा, तो a प्लस b और बाई ab, और a प्लस b का हमको वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो 40 बैठा देंगे यहाँ पे इसका मान, और ab का मान दिया हुआ है 375 यहाँ पे बैठा देंगे। अब काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 7 35, बच गया 2 5 25, कितना आ गया 8/75, क्या हो जाएगा 8/75, यानी कि जो उसका व्युत्क्रम का योग होगा वो कितना होगा 8/75। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 8/75, ऑप्शन नंबर ए 8/75, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ 3 consecutive odd natural number each divisible by 3 is 63, what is the largest among them। तो क्वेश्चन में देखिए एक बार पढ़िए, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं जो 3 से विभाजित है का योग 63 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें भी आपसे पूछा है कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं पूछा है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ दिया गया है जो 3 से विभाज्य है। क्या है, जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है। तो अगर हम आपसे बोलें कि 3 कंसेक्यूटिव विषम संख्या लेना है तो आप लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे,
उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, इस तरह से लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि 3 से विभाजित हो, क्या हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो नंबर क्या होगा, तो 3 से जो विभाजित होगा वो पहला नंबर क्या होगा, तो पहला तो खुद 3 हो जाएगा, विषम संख्या और 3 से कटता भी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद आप बोलेंगे कि 3 के बाद जो है 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं, 9 हो जाएगा, ये भी विषम है और 9 3 से भी कटता है। उसके बाद 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। 15 विषम भी है और 3 से कट भी रहा है। तो अब देखिए कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 जोड़ 6 लिख सकते हैं ना। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 जोड़ 12 लिख सकते हैं, 12 3 15 और ये 3 हो गया। अगर हम 3 को x मान लें, अगर हम 3 को x मान लें तो 9 को हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, अगला नंबर ये हो गया x, 3 की जगह x और प्लस 6, क्या हो जाएगा x प्लस 6 दूसरा कंजुगेटिव, और लगातार तीसरा नंबर हो जाएगा 3 के जगह पे x प्लस 12, x प्लस 12। तो हमारा नंबर क्या हो गया, हमारा हो गया पहला x प्लस 6, x प्लस 6 प्लस x प्लस 12, x प्लस 12, ये किसके बराबर है, तो ये बोल रहा है 63 के बराबर है, 63 के बराबर। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो x प्लस 6 प्लस x प्लस 12 बराबर है 63, 63 का। तो x यहाँ पे, x यहाँ पे, x यहाँ पे, तो x जोड़ x जोड़ x 3x और जोड़ 6 और 12 कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना आ जाएगा 63। 3x बराबर क्या आ जाएगा 63 माइनस 18, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 63 में 18 को माइनस करेंगे कितना होगा 10 माइनस करेंगे 53, 53 में 8 माइनस करेंगे तो 45, कितना आ जाएगा 45। और x बराबर कितना हो जाएगा 45 बटा 3, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 15 3 45, तो x बराबर कितना आया 15 आया। x बराबर कितना आ गया 15। तुमसे पूछा क्या है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा संख्या है x प्लस 12, क्या है x प्लस 12। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमारा 15 अब प्लस 12 कितना है 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 12 27, क्या हो जाएगा 27। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 27। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 27, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, ए नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड, if the resultant is triple it becomes 75, what is the number। ठीक है, एक संख्या के 2 गुना, क्या है 2 गुना करके उनमें 9 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 गुना कर दें, यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है 75 के बराबर हो जाती है। संख्या बताना है कि संख्या क्या है। तो एक संख्या जो है, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा क्या है x है, ठीक है, वो संख्या हमारा x है। तो संख्या को 2 गुना कर देते हैं, तो इसको 2 से गुना कर देता है, तो क्या हो जाता है 2x, ठीक है, 2 गुना कर दिए, उनमें 9 जोड़ा जाता है, तो 2x में हम 9 को जोड़ दिए, ठीक है, 2x में हम 9 को जोड़ दिए, और इसका जो परिणाम आएगा, जो जोड़ने के बाद आएगा, उसको बोलता है 3 से गुना किया जाता है। कितना 3 से गुना कर दें, तो ठीक है 3 से भी गुना कर दिए, तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाता है। तो वो संख्या कितना आता है 75 के बराबर आ जाता है। तब सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 75 बट्टा में, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा बट्टा में 3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ये 25 बार में, तो 2x प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 25, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 25 में 9 जाएगा तो 16, x बराबर कितना हो जाएगा 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 8 16, कितना हो जाएगा x बराबर हमारा आया 8, क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। और ये जो 8 है x, हमसे पूछा भी हुआ था कि संख्या क्या है, संख्या माने थे x बराबर 8 आया, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी जो इसके बाद जो क्वेश्चन रह गए उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।